जो पार्टी अपने आप को सनातनी प्रेमी बता दिया, आज उसी पार्टी के राज्य में लोगों के नाक के नीचे से 260 गायों को काटकर उनके मांस के टुकड़े को विदेश भेज दिया गया। दरअसल डबल इंजन वाली बीजेपी पार्टी के मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में एक सरकारी मान्यता प्राप्त स्लॉटर हाउस में 260 गौ माता को काटकर उनके मांस के टुकड़े को विदेश भेज दिया गया। ये स्लॉटर हाउस मंत्रालय से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां सीएम और बड़े बड़े नेता अधिकारी बैठा करते हैं। मंत्रालय से कुछ दूरी पर ऐसा कांड पूरे देश के हिंदुओं को हिलाकर रख दिया। ये हत्याएं आज नहीं बल्कि 17 दिसंबर 2025 को ही की गई थी, लेकिन लोगों के सामने सच्चाई तब आया जब उस मांस के टुकड़े का रिपोर्ट सामने आया। आइए थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। हमारे देश में सिर्फ गायों को काटने पर प्रतिबंध है, ना कि भैंस का मांस बेचने पर। उस सरकारी मान्यता प्राप्त स्लॉटर हाउस को 85 भैंस काटने का परमिशन मिला था, जिससे लगभग 12.75 टन मांस निकल सकता था। उस स्लॉटर हाउस से जब कंटेनर बाहर जा रहा था तो हिंदू संगठन ने उस कंटेनर को पकड़ा तो तय सीमा से लगभग दोगुना मांस उस कंटेनर में था। फिर उन्हें शक हुआ तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, जिसके बाद उस कंटेनर को वेटनरी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर एनिमल डॉक्टर्स ने मांस के टुकड़े का जांच किया। नगर निगम और पुलिस वाले ने एनिमल डॉक्टर की रिपोर्ट दिखाई, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ये मांस का टुकड़ा गाय का नहीं बल्कि भैंस का है। और नगर निगम और पुलिस वाले ने वहां से कंटेनर को छुड़ाकर लेकर चले गए। लेकिन उसी समय कुछ मांस के टुकड़े मथुरा लैब में भी जांच के लिए भेजा गया था, जिसका रिपोर्ट अब सामने आया और यह 100% कंफर्म हो गया कि उस कंटेनर में भैंस का नहीं बल्कि गाय का ही मांस का टुकड़ा था। पर अब तक वो कंटेनर मुंबई से होते हुए विदेश जा चुका है। अब जब सच्चाई लोगों के सामने आ गया तो पुलिस ने उस स्लॉटर हाउस के संचालक असलम कुरैशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या इसके पीछे असलम अकेला था या उसके पीछे कई बड़े लोगों का हाथ है। दूसरा सवाल ये भी आता है कि जब पहली बार एनिमल डॉक्टर्स ने मांस के टुकड़े का जांच किया तो उस समय भैंस का टुकड़ा होने का सर्टिफिकेट कैसे दे दिया गया। क्या इसके पीछे भी किसी लोग का हाथ है। अब तीसरा सवाल मेरा सीधे एमपी गवर्नमेंट से है। जब मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, फिर आपके राज्य में इतनी गौ हत्याएं कैसे हो गई। सिर्फ 1-2 गिरफ्तारी से आप हिंदुओं को लगी चोट को नहीं भर सकते। जब तक इसके पीछे के सारे लोग ना पकड़े जाए तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। जय श्री राम।